गुड मॉर्निंग बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के विकार तत्व में लिंग के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन किया था। बच्चों आज हम लोग वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा देखेंगे और उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। बच्चों अपनी पुस्तक में देखिए, तो बच्चे ने देखिए सेंटेंस है कि हम कुल मिलाकर 5 बच्चे गीत गाएंगे। सेंटेंस 5 बच्चे, एक से अधिक बच्चे हैं तो 5 बच्चे। तो यहाँ पे गीत गाएगा नहीं होगा, गीत गाएंगे, यानी क्रिया बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक बच्चे हैं। मैं बोली ना, एक वचन किसे कहते हैं? जो एक किसी वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं वो एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए, वह बाजार से 1 दर्जन संतरे लाया। वह यानी एक बच्चा है, इसीलिए उसके लिए बोला गया है कि लाया। ठीक है। सुशांत ने वाक्य तो शुद्ध कर दिए परंतु अशुद्धि का कारण न बता पाया। बच्चे ने बताया कि मैम ये जो सेंटेंस ऊपर दिया है ये तो गलत है, लेकिन गलत क्यों है इसका कारण उसने नहीं बताया। हम लोग भी पढ़े कि क्यों गलत है, तो मैं अभी कुछ थोड़ा सा रीजन आपको बताई कि गलत होने का कारण क्या है। क्योंकि यहाँ बहुवचन है, 5 बच्चे हैं, तो लाया नहीं 5 बच्चों ने सेब लाया या सब्जी खरीद कर लाया, ऐसा नहीं बोलेगा, लाए। तो यहाँ पर हम बताएं कि बहुवचन है, इसलिए हम लोग क्रिया भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उस बच्चे ने मैम को नहीं बताया। तो देखिए, वचन की अशुद्धि के कारण भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए वचन का ज्ञान होता है। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से एक वस्तु का बोध होता है वे एक वचन कहलाते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, जो भी है, किताब, ये एक वचन है। ठीक है। लेकिन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कुर्सियाँ। ठीक है। किताबें मीन्स एक से अधिक किताब है, 2, 4, 5, 6, 10, 100 कितनी भी किताब हो, एक से अधिक है उसको हम बहुवचन कहते हैं। तो एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले बहुवचन कराते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में वचन 2 ही होते हैं। ठीक। बहुवचन की पहचान, वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया गया है अथवा बहुवचन का। इसकी पहचान संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से की जाती है। मैं कल आपको बताई थी लिंग की पहचान क्रिया द्वारा होती है, सेंटेंस बना करके, लेकिन वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है? घोड़ा दौड़ता है। ठीक है। घोड़ा संज्ञा है, दौड़ता क्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे ये घोड़ा दौड़ता है, ये एक वचन है, लेकिन घोड़े दौड़ते, बगल में बुक में अपने देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस है उसी के ठीक सामने घोड़े दौड़ते हैं मीन्स ये बहुवचन। बोर्ड पर देखो, पहला सेंटेंस है घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़े की बात हो रही है यहाँ पर ये एक वचन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक ही घोड़े की बात हो रही है, लेकिन घोड़े दौड़ते हैं, यहाँ पर क्या है? एक से अधिक घोड़े की बात हो रही है। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, 10 भी, 100 भी, इनकी अनकाउंटेबल है, कोई संख्या का ज्ञान नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर बहुवचन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर घोड़े एक से अधिक के लिए घोड़े शब्द का प्रयोग, यानी संज्ञा से पहचानी थी। देखिए आपने देखिए हाईलाइट किया हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण द्वारा होती है। ठीक है। घोड़े दौड़ते हैं, तो संज्ञा यहाँ पर घोड़ा है ऊपर एक वचन में, और बहुवचन में क्या है? घोड़े हैं। फिर मैं पानी पी रहा हूँ, और मैं मीन्स एक व्यक्ति पानी पी रहा है, और हम पानी पी रहे हैं, यानी 2, 3, 4 बच्चे हैं साथ में बैठे, वो बोल रहे हैं हम पानी पी रहे हैं। मोहन अच्छा लड़का है, यहाँ सभी अच्छे लड़के। विशेषण, यहाँ देखिए विशेषण के द्वारा पहचान हुई है, अच्छा और अच्छे। क्या बताया गया? लड़के की विशेषता बताई गई। मोहन में यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, देखिए संज्ञा में परिवर्तन नहीं हुआ, एक ही लड़के की बात हो रही है। मोहन अच्छा लड़का है,
यहाँ सभी अच्छे लड़के, विशेषण बदल गया बहुवचन में, अच्छा से क्या हो गया, अच्छे हो गया। ऊपर में संज्ञा बदला था घोड़ा से, एक वचन घोड़ा था, बहुवचन घोड़े, नीचे अच्छा एक वचन और अच्छे बहुवचन विशेषण से। उसी तरह सर्वनाम से देखिए, सेकंड वाला सर्वनाम से, मैं पानी पी रहा हूँ, एक वचन मैं सर्वनाम शब्द है ना, और हम पानी पी रहे हैं, हम मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऊपर देखिए सेंटेंस है में बुक में आपके देखेंगे, बहुवचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम और विशेषण द्वारा होती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण 3 सेंटेंस दिया गया है जो मैंने अभी पढ़ा है कि घोड़ा दौड़ता है, पहला संज्ञा है, संज्ञा घोड़ा एक वचन, दूसरा घोड़े दौड़ते हैं, संज्ञा परिवर्तित हो गई, घोड़े हो गए। सेकंड वाले में मैं पानी पी रहा हूँ, यहाँ सर्वनाम परिवर्तित हो गया, मैं एक वचन है, हम बहुवचन है। ठीक है, मोहन अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण है, एक वचन के लिए अच्छा, और सभी अच्छे लड़के हैं, विशेषण परिवर्तित हो गया बहुवचन के लिए अच्छे। ठीक है, तो वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है अथवा बहुवचन का प्रयोग, ये हम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण द्वारा जानेंगे। ठीक है, संज्ञा देख के संज्ञा एक वचन है या बहुवचन, विशेषण एक वचन है या बहुवचन, ये देख के पहचान करें। जहाँ संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से एक वचन का बोध हो, वहाँ क्रिया से इसका ज्ञान होता है। देखिए, जहाँ संज्ञा और सर्वनाम एक वचन हो, वहाँ क्रिया से, मैं बोली ना क्रिया में ऐसा होता है कि बहुवचन एक वचन, संज्ञा एक वचन भी रहेगा तो क्रिया कभी कभी बहुवचन। जैसे बालक पढ़ रहा है और बालक पढ़ रहे हैं, बालक यहाँ संज्ञा एक वचन है, दूसरे वाले में भी बालक संज्ञा एक ही वचन है, लेकिन क्रिया है पहले वाले में बालक पढ़ रहा है मीन्स एक बच्चे की बात हो रही है, और बालक पढ़ रहे हैं यानी एक से अधिक बच्चे की बात हो रही है। यहाँ मैं क्रिया से डिफाइन करूँगी कि ये एक मतलब एक वचन की बात हो रही है, सेंटेंस है या बहुवचन, तो क्रिया द्वारा पहचान होगी। शेर दहाड़ रहा है, शेर एक वचन है, संज्ञा देखिए संज्ञा यहाँ पर एक ही वचन है, पहले वाक्य में शेर दहाड़ रहा, दूसरे वाक्य में शेर दहाड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया के द्वारा हमें लिंग की पहचान हुई। देखिए अब एक वचन का बहुवचन के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, कल हम लोग बोले थे लिंग कैसे प्रत्यय लगाकर परिवर्तित किया जाता है, यहाँ पर दिया है एक वचन से बहुवचन कैसे। बुक में देखिए, आदर के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आदर के लिए एक, जैसे रिस्पेक्ट जिसको दिया जाता है उसको आप जाएंगे, पिताजी से, अंकल से, दादी से, भैया से, बड़े लोगों से, दादाजी से बात करेंगे तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप जाओगे, तुम जाओगे या आप जाओगे, नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछेंगे, आप जाएंगे, आप खाएंगे, जबकि ये क्रिया खाएंगे, जाएंगे, जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, ये मैं पूछूंगी दादाजी से अपने, ये नहीं पूछ रहा क्या आप जा रहे हो, ऐसा पूछते हैं कोई, नहीं पूछते हैं। लेकिन हम लोग क्या पूछते हैं बड़ों से, आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं पूछी दादाजी से पूछी कि दादाजी आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर मैं पूछी दादाजी आप बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जा रहे हैं बहुवचन है, लेकिन आदर सूचक जो लोग पर्सन होते हैं उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, एक वचन का प्रयोग नहीं किया जाता अपने से बड़ों के लिए। कोई ये नहीं पूछता कि दादाजी आप जा रहे हो, पापा तुम खा रहे हो, जा रहे हो, लोगे, लीजिएगा, ठीक है, लेंगे, ऐसे पूछते हैं। तो आदर सूचक शब्दों के लिए आपके लिए क्रिया बहुवचन का प्रयोग होता है, हमेशा बड़ों के लिए बहुवचन का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे गुरु द्रोणाचार्य पांडव तथा कौरवों के गुरु थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस बताया है, मैं सिंपल सेंटेंस आपको बता रही हूँ कि किसी बड़े अपने घर के दादा, अंकल, पापा, मम्मी, जो भी बुआ, दादी, उनकी बात हम करेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि दादी आप खाओगे, खाओगी, खाएंगी, ठीक है, आप जा रही हैं या आप जा रहे हैं, ऐसा पूछेंगे।
आप जा रही हो नहीं पूछेंगे। रही हो मीन्स सिंगल, एक वचन। दादी तो अकेली हैं, लेकिन हम दादी के लिए नहीं ये पूछेंगे कि आप जा रही हैं, क्या पूछेंगे? आप जा रहे हैं। बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कभी कभी बड़कपन दिखाने के लिए लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने कर्मचारी से कहा हम जा रहे हैं, द्वार बंद करके चाबी हमें दे देना। कभी कभी बोलचाल की भाषा में लोग मैं ना करके कह के हम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ मैं के स्थान पर एक व्यक्ति के लिए हम शब्द का प्रयोग हुआ। अक्सर बोलचाल की भाषा में भी देखिए हम लोग बोल देते हैं हम। इफ एनी डाउट आफ्टर 10 मिनट्स आई विल क्लियर योर डाउट। ओके अनामिका, अवंतिका, सॉरी, ठीक है। तो मैं के स्थान पर हम का प्रयोग हुआ। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में ही होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में। अभी मैंने बताया आपको कि आदर्श सूचक शब्दों के लिए हमेशा क्रिया जो बहुवचन में, जैसे दादी आप जा रहे हो या दादाजी आप जा रहे हो, ऐसा ना बोल करके दादाजी आप जा रहे हैं या दादी जी आप जा रही है का प्रयोग करेंगे, जबकि ये क्रिया बहुवचन है। तो पर्सन सिंगल, दादी अकेली हैं, दादाजी अकेले हैं, परंतु क्रिया बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्दों में देखिए कभी कभी बड़कपन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग भी आपस की बोलचाल में मैं का ना प्रयोग करके हम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मिल मालिक के कर्मचारी से, मालिक और मिल के कर्मचारी का उदाहरण देके बताया है कि मालिक ने कर्मचारी से कहा हम जा रहे हैं, द्वार बंद कर। ठीक है, तो हम लोग भी बोलचाल की भाषा में कभी कभी मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में, जैसे हम लोग लिंग में पढ़े थे कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। उसी तरह कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे होश, होश उड़ गया नहीं, होश उड़ गए। मेक अ सेंटेंस, होश उड़ गए। केस यानी बाल, ठीक है, केस इसके बहुत लंबे हैं। केस लंबा है नहीं बोलते, बाल लंबा है इज नॉट करेक्ट, बाल इसके बहुत लंबे हैं। ठीक, आंसू बह रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, हस्ताक्षर कर दिए, प्राण निकल गए। निकल गया नहीं, निकल गए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये बहुवचन सेंटेंस के साथ बनेगा। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं बोली हूँ वो दूसरा एग्जाम्पल था, मैंने सेंटेंस बनाया था, बट आपके बुक में भी नीचे दिया हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन हो गए। हो गया नहीं, हो गए। हो सकता हूँ मैं अकेले गई हूँ तो भी मैं बोली हो गए, हम सब 4 लोग साथ में गए थे तो भी हो गए। लड़के की दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, लड़के की दशा देख करके या मेरे अपना रिपोर्ट कार्ड देख के, रिजल्ट देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी सेंटेंस बनाएंगे, आ गए आंसू के लिए। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए या हमने हस्ताक्षर कर दिए। मेरे तो प्राण निकल गए और पिताजी को देखते ही मेरे होश उड़ गए। होश उड़ गया नहीं, बोले ना, बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ, उड़ गए। देखिए कुछ शब्द ऐसे थे जो हमेशा बहुवचन होते हैं। बहुवचन का एक वचन में कैसे प्रयोग करना है ये देखिए। बहुवचन कैसे बनाएंगे और एक वचन कैसे बनाएंगे। तू एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन तुम होता है, तू, और एक वचन है, इसका बहुवचन तुम। ठीक, तुम होता है, लेकिन व्यवहार में तुम का प्रयोग हमेशा एक। तुम चली जाओ, तुम जाओगे। हम लोग व्यवहार में, मैं बोली ना कि ग्रामर व्यवहारिक व्याकरण है, हम लोग बातचीत में हमेशा तुम का प्रयोग एक वचन के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि तू एक वचन है और तुम बहुवचन के लिए होता है। जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमको बुक में बता रहा है कि तू एक वचन है, तुम बहुवचन है, लेकिन इस तुम का प्रयोग व्यवहार में हमेशा एक वचन के लिए ही होता है, तू नहीं बोलते लोग। ठीक, बहुवचन का एक वचन में प्रयोग। सेंटेंस हेडिंग देखिए क्या है। और कुछ शब्द बहुवचन होते हैं, उनका प्रयोग एक वचन में होता है। वो कौन सा शब्द है?
जाति, क्रोध, क्रोध मत करो, क्षमा कर दो, ठीक है। तो प्रेम, जल, जल गिर गया या जल ठंडा है, ठंडे हैं नहीं, जल ठंडा है। पानी पी लो, पानी गिर गया, पानी गिर गए नहीं। दूध गिर गया या फट गया। दल, दल में समूह ही होता है, ये तो बहुवचन को इंगित ही कर रहा है। वर्ग भी आदि ऐसे शब्द है जैसे आज युवा वर्ग तनाव की स्थिति में दिखाई देता है, सैनिक दल देश की रक्षा करता है। ये तो दल और वर्ग जो है हमेशा ये तो इंगित ही कर रहा है हमको बहुवचन। तो यहाँ देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन का प्रयोग, जिसका प्रयोग एक वचन है बहुवचन में होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन है उनका एक वचन में प्रयोग होता है। ये दिया हुआ है आपके बुक। बहुवचन बनाने के नियम में जैसे हम लोग लिंग में प्रत्यय जोड़ करके लिंग परिवर्तित करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग वचन में भी प्रत्यय जोड़ करके लिंग परिवर्तित करते, मीन्स एक वचन में प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे कपड़ा, ठीक है, पहला सेंटेंस वाक्य है, शब्द है कपड़ा, कपड़ा में ए प्रत्यय लगाकर कपड़े बहुवचन, कपड़ा एक वचन है, कपड़े बहुवचन। रास्ता एक वचन है, ए प्रत्यय लगाकर रास्ते बहुवचन है। घोड़ा एक वचन है, घोड़े बहुवचन, ए प्रत्यय लगाकर। दूसरा ए है, ठीक है। किताबें बोलते हैं ना, किताबें, किताबें बहुवचन है। गाय, गायें, ए लगा है, सेंटेंस लास्ट में ए प्रत्यय ए लगा है। बुक में देखेंगे साथ में। फिर देखिए आकारांत, उकारांत तथा अकारांत शब्दों के अंतिम स्वर का लोप नहीं होता, अंतिम स्वर के बाद ए जोड़ दिया जाता है। देखिए अंतिम शब्द क्या है, जैसे कन्या है, आकारांत, कन्या आकारांत क्या होता है, जिसके अंत में आ आए। ईकारांत जिसके अंत में ई आए, जैसे ना, नी, ईकारांत। राजा आकारांत, ठीक है। उकारांत जिसके अंत में ऊ आए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कन्या आकारांत, उकारांत तथा अकारांत, जिसके अंत में अ आए वो अकारांत, ठीक है। अ का अंत, आ का अंत, ऊ का अंत, इसीलिए उसको ईकारांत, उकारांत, एकारांत, अकारांत बोला गया। मीन्स वो शब्द का एंड जो है ऊ से होगा अंत, उस शब्द का एंड आ से होगा, उस शब्द का एंड अ से होगा। तो आकारांत, अकारांत, अकारांत उसको अंत, मतलब शब्दों का अंत। यहाँ पे देखिए कन्या, कन्याएं, शब्द का अंतिम स्वर का लोप नहीं होता, अंतिम स्वर के बाद ए जोड़, जैसे कन्या है, कन्या है, ठीक है, इसके बाद ए जोड़ दिया, कन्याएं, ठीक है। सूचना है तो सूचना के बाद जो आकारांत शब्द है, आ सूचना, और उसमें ए जोड़ दिया गया, ठीक है। उसी तरह आ प्रत्यय जोड़कर ईकारांत शब्दों में आ प्रत्यय जोड़कर ई का परिवर्तन, बड़ी ई का परिवर्तन छोटी ई में हो जाता है। जैसे नदी, नदियाँ, नदी बड़ी ई है, ईकारांत है, ध्यान दो, ईकारांत नदी, हम नदी बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, नदी ईकारांत है, बड़ी ई, लेकिन उसको जब हम परिवर्तित करेंगे बहुवचन में तो बड़ी ई छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ नदियाँ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह वर्ग, गण, लोग, जन, वृंद आदि लगाकर बहुवचन लिखना। कल किसी ने पूछा था ना कि मैम अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, तो अध्यापिकाएं होगा, तो अध्यापिकाएं नहीं, अध्यापक गण होता है, ठीक है। तो कई सारे अध्यापक लोग होते हैं तो उसको हम अध्यापक गण होते हैं, कई सारे छात्र लोग होते हैं तो हम बोलते हैं छात्र गण बोलते हैं, ठीक है। अध्यापक वृंद भी बोला जाता है, समूह, अध्यापकों का समूह, ठीक है। तो आदि लगाकर बहुवचन, जैसे छात्र, देखिए यहाँ दिया छात्र एक वचन है, छात्रगण बहुवचन। पक्षी, पक्षी वृंद, लेखक, लेखक गण, विद्वान, विद्वान जन, विद्वजन, मतलब विद्वान लोग की जन, जो वहाँ लोग समूह होता है उसको विद्वजन कहते हैं। नेता, नेता गण। तो यहाँ पर गण, वर्ग, वृंद लगाकर भी बहुवचन परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ शब्द ऐसे हैं, देखिए अगर आपको बोला जाएगा छात्र का बहुवचन बदल लिखिए तो आप छात्राओं, छात्राएं और छात्राएं, छात्रें मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, छात्र गण,
ठीक है, छात्र वृंद। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका वचन परिवर्तन करने पर उनके साथ त्रियक चिन्ह लगाकर कारक चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे घर, घरों में, छात्र छात्रों ने, कलम कलमों से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सब कारक चिन्ह से, ने, को ये लगा करके वचन परिवर्तित किया गया है। फिर देखिए, हिंदी में वचन परिवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। पहला पॉइंट देखिए, शब्दों में वचन परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, उसके नियम हम लोग ऊपर पढ़े हैं। लेकिन जब संज्ञा शब्द का वचन परिवर्तित करके उसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है, मीन्स संज्ञा शब्द का वचन, देखिए ध्यान दीजिए, संज्ञा शब्द का वचन परिवर्तित करके जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, मीन्स घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा का जब हम कहेंगे घोड़ा का वचन परिवर्तित करके एक सेंटेंस बनाइए, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ लिखा है, जब, सेकंड पॉइंट देखो हिंदी में वचन परिवर्तन का, जब संज्ञा शब्द का वचन परिवर्तित करके उसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तब वाक्य के प्रत्येक शब्द पर इसका प्रभाव पड़ता है। विशेषण पर, क्रिया, कारक आदि सभी शब्दों के वचन संज्ञा के अनुसार परिवर्तित नहीं होंगे। वाक्य अटपट अगर नहीं होंगे तो वाक्य अटपटा सा लगेगा। जैसे लड़का दौड़ता है या घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ घोड़ा भी पद से घोड़े हो गया, संज्ञा भी परिवर्तित हो गई और यहाँ पर क्रिया भी परिवर्तित हो गई, एक से बहुवचन हो गई। ठीक है, सेंटेंस पूरा वचन बदलेगा तो प्रभाव विशेषण पे भी पड़ेगा, सर्वनाम पर भी पड़ेगा, संज्ञा पर भी पड़ेगा और क्रिया पर भी पड़ेगा, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे अस्तबल में घोड़ा खड़ा है, अस्तबल में घोड़े खड़े हैं। लड़की नृत्य सीखती है, लड़कियां नृत्य सीखती हैं। ठीक, तो बच्चों हम लोग देखें क्या क्या पाठ में पढ़े। मुख्य बिंदु, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, नेक्स्ट है बहुवचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से होती है। संज्ञा में घोड़ा है तो एक वचन, घोड़े हैं तो बहुवचन, अच्छा है तो एक वचन और अच्छे हैं तो बहुवचन। विशेष सर्वनाम हम है तो बहुवचन, मैं है तो एक वचन। जब संज्ञा सर्वनाम शब्दों से वचन का ज्ञान नहीं होता तब इसका ज्ञान क्रिया से किया जाता है। देखिए, वचन और लिंग की दोनों की पहचान क्रिया। जब आपको कन्फर्म ना हो कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है तो उसका ज्ञान जो है हमें क्रिया से करना होता है। लेकिन हर स्थिति में नहीं, मैं बोली ना, आदर्शसूचक शब्दों में जो हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन है उनके लिए हम लोग बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो एक वचन में उनका वो एक वचन ही पर्सन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हमें ना पता चले तो हम क्रिया द्वारा वचन को डिफाइन करते हैं। विशेष परिस्थिति में एक वचन का बहुवचन में तथा बहुवचन के एक वचन में। जैसे विशेष परिस्थिति में मैंने बताया ना कि हम लोग तू मीन्स एक वचन, तुम मतलब बहुवचन, लेकिन हमेशा हम लोग तुम का प्रयोग एक वचन के लिए करते। तुम सब लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, बहुवचन हो गया, लेकिन तुम है तो वहाँ पर एक वचन हो गया। ठीक, नेक्स्ट है एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, उनका प्रयोग करने से अशुद्धियाँ नहीं होती। हमने बताया कि प्रत्यय जोड़कर किस प्रकार एक वचन से बहुवचन में हम लोग परिवर्तित करेंगे। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, आप एक बार देखेंगे कि किस प्रकार हम प्रत्यय जोड़ करके हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग वचन की परिभाषा, भेद और वचन में प्रत्यय जोड़कर परिवर्तन के नियम को देखें। अगली क्लास में हम लोग अभ्यास के प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।